हालात कुछ ऐसे हैं कि जो सहाफ़ी सवाल भी पूछ रहे हैं इस वाक़ये के बाद, उनको लीगल नोटिसेस भेजे जा रहे हैं वज़रा की तरफ से। तो अब आप मुझे बताएँ, अगर आप एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमिटी बना देंगे, तो उसको क्या ही करेगी अगर वज़रा जो है अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार ही नहीं है, तनकीद के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, फिर तो ये कुछ भी नहीं कर सकती इंक्वायरी कमिटी, चाहे जितनी हाई पावर्ड हो। देखिए, मेरे ख़्याल से जो ऑपोज़िशन की तरफ से तजवीज़ आई है और ख़ास तौर पे जो शहरी रहमान साहिबा ने बात की है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो भी सुन सकता है, उनकी आज जो तकरीर थी सेनेट में, उनको सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अहम सवाल भी पूछे। उन्होंने ये भी कहा कि चलें, आप कमेटी बना रहे हैं, रिपोर्ट्स आ जाएँगी, लेकिन वो बताएँ हमें कि जो पिछली रिपोर्ट है, जो पिम्स के हॉस्टल में आग लगी थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? या जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ नेशनल असेंबली की थी, वो अभी 2 दिन पहले पिम्स गई थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट कहाँ है? मुझे तो नहीं पता था कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। तो उन्होंने ये सारे सवाल पूछे और उनकी जो तजवीज़ थी वो ये कि आप एक कमेटी बनाएँ जिसमें पार्लिमान की कमेटी होनी चाहिए, जिसमें सियासतदान जो हैं हर पार्टी से हों। दूसरी और भी प्रपोज़ल्स आए इससे सेनेट से कि उसमें आप मेडिकल एक्सपर्ट्स भी शामिल करें, उसमें फायर एक्सपर्ट्स भी शामिल करें, सिविल सोसाइटी से भी लोग शामिल करें और वो 40 दिन में 30 से 40 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करें। अच्छा, सिर्फ़ उन्होंने ये नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा कि एक किस्म की एक इम्प्लीमेंटेशन किस्म की भी कमेटी होनी चाहिए, जो फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ जो हर महीने एक दिन बैठ के जायजा ले कि पॉलीक्लिनिक और पिम्स जहां पे तकरीबन 9,000 लोग आते हैं दिन में, उनके लिए आप फैसिलिटीज के लिए उनको बेहतर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अलीना, जो मुझे सबसे अच्छी उनकी बात लगी, उन्होंने याद दिलाया हुकूमत को कि देखिए, आप सिर्फ हुक्मरान नहीं हैं, आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आप अकाउंटेबल हैं, आप एरोगेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जो 2 दिनों में देखा है लीना, वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से। अब जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जो टेंट लगा के पिम्स के बाहर बैठ गए हैं, वो वहां पे उनकी तस्वीरें भी बन रही हैं, वीडियो भी बन रही है। उनसे किसी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर आप मुझसे कैसे सवाल पूछते, आप मुझसे कैसे मिलते, जैसे कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो आ गए, वहां पे बैठ गए, हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दिया। अलीना, कोई एहसान तो नहीं कर रहे, दिस इज हिज जॉब, हमारे सवालों का जवाब देना, देखना कि क्या हो रहा है, ये सारा कुछ जो उनके अंडर आता है। फिर जो हमारे वजीर सेहत हैं, अच्छा देखिए, मैं उन लोगों में शामिल हूं जिनको लगता है कि जो वजीर सेहत हैं उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए नहीं अलीना कि मुझे लगता है कि उनको पिम्स में उस वक्त मौजूद होना चाहिए था या उनको जाके खुद फायर ड्रिल्स कराने चाहिए थे क्योंकि वो मिनिस्टर है, नहीं, क्योंकि कुछ ह्यूमिलिटी होती है, कुछ एम्पैथी होती है, कुछ कंपैशन होता है, जिसपे आप कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, कोई जिम्मेदारी ले या ना ले, मैं मिनिस्टर हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं अपना इस्तीफा देता हूं। देखिए, 2 दिन गुजर गए हैं, मुझे आप बता सकती हैं कौन से वुज़रा गए हैं उन वालिदैन से मिलने जिनके बच्चों की जानें गई हैं? क्या वजीर सेहत गए हैं? क्या तलाल चौधरी गए हैं? क्या तारिक फजल चौधरी गए हैं, जो पिम्स पहुंच गए थे हुकूमत का दिफा करने के लिए? हम अभी तक अच्छे अल्फाजों में जसिंदा आर्डन को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो जब वजीर आजम थी न्यूजीलैंड की, तो वहां पे जब दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो वो मस्जिद में पहुंच गई, वो वजीर आजम थी, वहां पे जाके वो बैठी, उन्होंने वहां पे लोगों की बातें सुनी, उनके गम में शरीक हुई। हमारे वजीर आजम कहाँ है? वो क्यों नहीं गए पिम्स? वो क्यों नहीं मिले उन उन फैमिलीज से? तो अलीना, ये जो एरोगेंस है, मैं तो कहूंगी इस एरोगेंस की ही बेसिस पे जो वजीर सेहत हैं उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को मिसहैंडल किया है। जब उनसे सवाल पूछे जाते थे तो वो कहते थे कि गोली मार दे मुझे अगर मेरी कारकर्दगी ठीक नहीं है, क्या वो कहते थे कि आप मुझसे ना पूछे मेरी कारकर्दगी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को फ्लाईओवर्स नहीं चाहिए अलीना, उनको ये जो जंग जीतने के बाद बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए है सेहत, तालीम। एक आखिरी बात अलीना, जो उस दिन ट्विटर पे किसी ने लिखी और मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने कहा कि ये कोई कुदरती आफत नहीं थी कि आप कह रहे हैं कि बस जाने चली गई, हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये तो एक बिल्कुल प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी थी। अगर आप वक्त पे इस सारी चीजों को देखते, और ये भी फेडरल कैपिटल में हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है कि कोई दूर दराज एरिया में कोई हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इंतजामात नहीं हो सकते तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे? तो ये है वो चीजें जहां पे पैसे खर्च करने चाहिए। हाँ,
ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بات کی وزراء کی ایٹیٹیوڈز بھی ہم نے دیکھے کہ کس طرح سے تھے، بلکہ وہاں پر جو لوگ غم سے نڈھال تھے، لواحقین تھے، بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کس طرح سے رونت کے ساتھ اور غصے سے بات کی جا رہی تھی. زیرو ایمپتھی. زیرو ایمپتھی. اور یہ وزیر صحت ہے جن کی زیرو ایمپتھی. ابھی 2 دن نہیں ہوئے واقعے کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 30-40 دن میں اپنا آپ کو ٹائم باؤنڈ نہ کریں، تھوڑا سا اور وقت لے لیں، اس کے لیے انکوائری کمیٹی ہم نے، جیسے یہ انکوائری کمیٹی جو ہے سارے مسئلے حل کر دے گی. جب اس کی رپورٹ آئے گی سارے جو ہے وہ جواب مل جائیں گے اس انکوائری کمیٹی میں. تو بالکل میرے خیال سے اپوزیشن کی طرف سے جو تجویز آئی ہے بالکل درست ہے کہ پارلیمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کریں. بے نظیر، جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر، کیا جو حکومت نے کمیٹی یا وزیر اعظم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے اوپر آپ بھی عدم اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں؟ آپ بھی اس سے غیر علیمہ مطمئن ہیں؟ ہم نے کتنی بار یہ دیکھا ہے کہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنتی ہے، اس میں یا تو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا اس میں ان ہاؤس بیوروکریٹس ہوتے ہیں، پھر وہ کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے اور پھر کچھ نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے یہ زیادہ اچھی تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کی بنے اور پھر ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنے جو امپلیمنٹ کرے ان ساری چیزوں کو.